और हमारा जो तीसरा अध्ययन है, आज हम दाऊद के विषय में बात करेंगे और चर्चा करेंगे। We will read a passage in 2 Samuel 12th chapter, 1st to 14 verses. 2 Samuel और 12th chapter, 1st to 14 verses. और आज हम दूसरा सैमुअल उसका 12 अध्याय 1 से अंकल 14 1 to 14 Wala 1 to 14. या 1 से लेके हम 14 तक इस बात को हम मनन करेंगे और चर्चा करेंगे। Listen to this carefully. We will discuss afterwards this passage in detail. और इस बात को हमें बड़े गहराई से और बड़े ध्यान से पूरा सुनना है। इस बात को हम मनन करेंगे। Can somebody read that passage, please? 2 Samuel 12th chapter, 1st to 14 verses. कोई भी एक भाई लोग पढ़ दे या बहन लोग पढ़ दे। दूसरा सामुएल उसका 12 अध्याय 1 से 14 तक। तब यहोवा ने दाऊद के पास नातान को भेजा और वह उसके पास जाकर कहने लगा, एक नगर में 2 मनुष्य रहते थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था। धनी के पास तो बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल थे, परंतु निर्धन के पास भेड़ की एक छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी न था, और उसको उससे मोल लेकर जिलाया था, और वह उसके यहाँ उसके बाल बच्चों के साथ ही बड़ी थी। वह उसके टुकड़ों में से खाती और उसके कटोरों में से पीती और उसकी गोद में सोती थी। वह उसकी बेटी के समान थी। और धनी के पास एक बटोही आया, और उसने उस बटोही के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाने को अपनी भेड़ बकरियों गाय बैलों में से कुछ ना लिया, परंतु उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिए जो उसके पास आया था भोजन बनवाया। तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का, और उसने नातान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण दंड के योग्य है, और उसको वह भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना होगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया जो कुछ दया नहीं की। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरा अभिषेक करा के तुझे इस्राएल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे साउल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था, और यदि यह थोड़ा था तो मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था। तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है? हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया, और उरिय्याह को अम्मोनिया के तलवार से मरवा डाला है। इसीलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर न होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यूं कहता है कि सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा, और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दे दूंगा,
और वह दिन दोपहरी में तेरी पत्नियों से कुकर्म करेगा। तूने तो वह काम छिपाकर किया, पर मैं यह काम सब इस्राएलियों के सामने दिन दोपहरी में करवाऊंगा। तब शाऊल ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। तो भी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। तब नातान अपने घर चला गया, और जो बच्चा उरिय्याह की पत्नी से दाऊद के द्वारा उत्पन्न था वह यहोवा का मारा बहुत रोगी हो गया। Thank you. Thank you so much. So, थैंक यू, धन्यवाद बहन। so we see here the wonderful history, the sad history of something that took place in the life of David. और हम यहाँ पे बहुत ही अद्भुत एक घटना के बारे में देखते हैं जो एक दाऊद के जीवन में घटी थी। It is always easier to find fault with others and get angry with them while we ignore our own sins. और हम देखते हैं जब हम किसी के प्रति कोई पाप करते हैं तब भी हम उस समय क्रोध में होते हैं। If we want to serve the Lord with a clean heart, the first thing we have to do, we have to see our sins and ask God to forgive our sins. अगर हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें अपने हृदय को जांचना होगा और हमें अपने पापों को देखना होगा और परमेश्वर से हमको क्षमा मांगनी होगी। If we don't honestly deal with our sins, then God has to discipline us. That will not be a pleasant thing for us. और जब हम अपने पापों को पश्चाताप नहीं करते हैं तब परमेश्वर के द्वारा दी गई परमेश्वर के द्वारा आज्ञा हमारे जीवन में कुछ कार्य नहीं करते हैं या कुछ काम नहीं करते हैं। That is what we see here in the life of this King David. और जो हम इस बात को यहाँ दाऊद के जीवन से देख सकते हैं। When we think of King David, a number of different images comes to our mind. और जब हम राजा दाऊद के विषय में हम देखते हैं तब हमारे दिमाग में अलग प्रकार की प्रकृति बनती है जब हम दाऊद के विषय में देखते हैं। When we think of King David, we think of David the shepherd who was faithfully looking after the sheep of his father. और जब हम दाऊद के जीवन में देखते हैं और दाऊद जो एक चरवाहा था, देखते हैं कि वह बड़े अच्छी तरीके से अपने पिता की जो भेड़ें थी उनको बड़ा अच्छे से देखरेख करता था। We also find that David as a soldier, as a shepherd, how he defeated the great giant Goliath. हम देखते हैं हम दाऊद को एक चरवाहा के रूप में जानते हैं और एक अच्छे योद्धा के समान भी जानते हैं कि किस प्रकार उसने एक गोलियत को मारा था और हराया था। When we think of David, we think also about David, who was a wonderful singer. He had written beautiful songs in the book of the Psalms. और जब हम दाऊद के विषय में सोचते हैं तो हम देखते हैं कि उसने एक अद्भुत और बड़ी महान ही संगीत और भजन लिखे हैं जब हम भजन संहिता की पुस्तक में हम देखते हैं। So when we think of David the shepherd, David the soldier, David the singer, we should also think about David the sinner. और जब हम राजा को हम जब दाऊद के विषय में सोचते हैं तो दाऊद एक चरवाहा था, दाऊद एक अच्छा योद्धा भी था। तो हम देखते हैं कि दाऊद एक संगीतकार था और हम ये भी सोचते हैं कि साथ में दाऊद ने पाप का त्याग किया था अपने जीवन में और वह एक पापी भी था। David, as a sinner, he committed adultery in taking Uriah's wife, that is Bathsheba, for his wife. हम जिस प्रकार जानते हैं दाऊद तो उसने बड़ा महापाप किया था। जब देखते हैं कि उसने उरिय्याह की पत्नी को बत्शेबा को अपना कर लिया था। In order to cover his sin, what did he do?
he killed also Uriah in the battlefield. और हम जिस प्रकार जानते हैं कि उसने औरैया की पत्नी बतशेबा को अपना कर लिया था, तो उस बात को छिपाने के लिए उसने लड़ाई के मैदान में उस औरैया को भी मार दिया था, औरैया के और मार दिया था। For nearly 1 year, he had covered up his sin. He thought that he could hide his sins from God. और जिस प्रकार जानते हैं कि 1 साल के अंदर इसने कई पापों को ढांकना चाहा। वो सोच रहा था कि वह अपने पापों को परमेश्वर से ढांक सकता है। But when we read in 2 Samuel 11th chapter 27th verse, we see there that when God is displeased, he begins to act. 2 Samuel 11th chapter 27th verse. जब हम देखते हैं दूसरा शमूएल पत्री 11:27 देखते हैं, इस प्रकार लिखा है, जब उसके विलाप के दिन बीत गए, तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने घर में रख लिया। तब उसकी पत्नी हो गई और उसके पुत्र उत्पन्न हुए। So when the Lord God Almighty was displeased, what he did, he sent the prophet Nathan to deal with David about his sins. और हम देखते हैं जो पाप दाऊद ने किया था, इस कारण परमेश्वर ने वहां पे नतान्याह को जो इबसत था वहां पे भेजा और उन सारी बातचीत उससे दाऊद से की, जो परमेश्वर ने उसे बताई थी कि परमेश्वर की उसके साथ चर्चा हो सके। So this prophet, he was there to deal with the sins of adultery, deception, murder. What was the sins of David? और जो भविष्यवक्ता नातान था वहां पे दाऊद को परमेश्वर के द्वारा बताया गया था कि उसने किस प्रकार पाप किया है, और जो उसने मर्डर किया है या किसी को हत्या की है, उस प्रकार के संबंध में कई विषय को उसने उसको चर्चा की और उसको बतलाया। So this prophet Nathan did not have a easy task, easy work. He was there to correct the king, who was known to be a quick-tempered man, and he also had a sovereign power in that land. और जिस प्रकार से हम देखते हैं, जो दाऊद राजा था, वह बड़ी अच्छा राजा था। तो जो नातान ने जो भविष्यवक्ता है, परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञा उसके लिए बड़ा ही एक महान कार्य था। उसके लिए कोई सरल काम नहीं था कि वो राजा दाऊद के पास जाए, उसके पापों को और गलती को सुधारे और उसको समझाए। If David refused this prophet's message, then this prophet would be banished from the land, or he might be also be killed. हम देखते हैं कि अगर जो भविष्यवक्ता है वहां जाता है और उसको सारी बातों बताता है, और जब ये बात नहीं मानते हैं, तब हम देखते हैं हम उसको मिटा सकता है, उसको मार सकता है। Even though it was a difficult task, difficult work for this prophet Nathan obeyed the command of the Lord. और जिस कारण जाते हैं, जो नातान ने भविष्यवक्ता था, उसके लिए बड़ा ही मुश्किल भरा कार्य था, ना कि वो भी सरल कार्य था। कि परमेश्वर के द्वारा दी गई उसके लिए जो कार्य था, वह बड़ा ही मुश्किल था, और परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी थी, इसलिए वो वहां पूरा करने के उसके लिए गया। So this prophet wonderfully handled the situation. He treated David just like a stubborn, disobedient child. He told him a story. और जो भविष्यवक्ता नातान था, उसने राजा दाऊद को बड़े अच्छी तरीके से उसको चर्चा की, उसको संभाला और उसको इस प्रकार से देखा कि वह एक नादान बच्चा हो, उस प्रकार से उसने उसको समझाया। So this prophet Nathan told David a story, and God used that story to break David's heart. और जब देखते हैं, जो भविष्यवक्ता था, उसने दाऊद को एक एक कहानी सुनाई, और जब देखते हैं, परमेश्वर ने उस कहानी के माध्यम से उसके हृदय को पिघला दिया। So now let us consider the three
approach which was used by this prophet and see how it applies to our lives today. और हम आज देखेंगे इस प्रकार नातान भविष्यवक्ता ने इन कुछ बातों को जो दाऊद को सिखाई थी, किस प्रकार से हम उन बातों को अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं। आज हम उनके विषय में चर्चा करके उन नजदीकी जा करके अपने हृदय में बसाएंगे। So the first approach is the picture which the prophet drew before David. और सबसे पहले हमें एक पिक्चर के माध्यम समझे, चित्र के माध्यम समझें कि जो कार्य नातान ने दाऊद के सामने प्रस्तुत किया था। Always God brings the sin into our lives. When he brings the sin, he brings it open so that we might confess our sins. That is the first thing God does. और सबसे प्रथम परमेश्वर करता है कि जब हम कोई पाप करते हैं तो परमेश्वर उस पाप को सर्वप्रथम हमारे सामने रखता है ताकि हम उसका पाप से क्षमा मांग सकें। ये परमेश्वर का कार्य सबसे पहले करता है। We read that he who hideth his sin does not prosper, but whoever confesses, he will find mercy. और हम जिस प्रकार देखते हैं कि जो कोई अपने पाप को छुपाना चाहता है वह परमेश्वर से अपने पापों को छिपा नहीं सकता, लेकिन जो कोई अपने पापों की क्षमा परमेश्वर से मांगता है उसकी परमेश्वर पे उसके ऊपर परमेश्वर की बड़ा ही अद्भुत दया होती है। So here in the 2 Samuel 12th chapter, we have read the story which was deeply touched David's emotions. और इस बारे में और इस दूसरा सामूहिक उसके 12 अध्याय में इस प्रकार देखते हैं कि जो यहाँ पे कहानी के माध्यम से समझाया गया है, ये कहानी जो राजा दाऊद था उसके हृदय में बड़ी गहराई से उसके हृदय को छुआ और स्पर्श किया। So David, he had been a shepherd. So he understood the emotions of a shepherd when he has lost the sheep. और जिस प्रकार से हम जानते हैं कि राजा दाऊद है वे पहले से ही एक चरवाहा रह चुका है, इसलिए वह एक सारी भावना को जानता है कि जब एक चरवाहा अपनी भेड़ को खो देता है तो किस प्रकार की भावना उसके हृदय में जागृत होती है। David knew also what it meant to be poor, what it meant to be rich also. और हम यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार जो मतलब एक गरीब का मतलब है और एक बड़े अमीर व्यक्ति का मतलब है, इस बात को भी हम यहाँ पे सीखते हैं। As David listened to this story, which was painted just like a picture by this prophet, he learned 3 important truths. और इस घटना को और इस स्टोरी कहानी को हम देखते हैं तो राजा दाऊद ने बहुत कुछ इस स्टोरी से सीखा है कि जो नातान था जब उसने इन बातों को उसके सामने एक पिक्चर के समान प्रस्तुत किया तब उसने बहुत 3 महत्वपूर्ण बातों को यहाँ से सीखा है। So the first truth is how David sinned. और सब प्रथम जो है वह बात यह है कि कैसे राजा दाऊद ने पाप किया। We all know in this history, David was the rich man and Uriah was the poor man. और जिस प्रकार से हम भली भांति जानते हैं कि जो राजा दाऊद था वह बहुत ही अमीर व्यक्ति था और जो एक सैनिक रैयत था वह बहुत ही गरीब व्यक्ति था। And the very much loved lamb was that woman Bathsheba. और जो उस सैनिक की जो पत्नी थी उसको भी हम जानते हैं वह जो रईबाई थी वह थी बत्शेबा। The traveler in the story pictured the temptation. और इस जो एक अंकल traveler in this story told by the prophet, the traveler represent temptation. और हम इस बात को यहाँ देखते हैं कि जो एक धनी व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति का जो बताया गया है ये एक
घटना है वे एक परीक्षा के विषय में उसको प्रस्तुत करती है। So this temptation came to David's heart just like a traveler knocking at the door. Instead of turning the temptation, he opened the door and welcomed the temptation. That is the sin of David. और इस प्रकार से हम जानते हैं कि दाऊद के जीवन में एक ये परीक्षा है जो है एक यात्री के समान आई, जो उसके दरवाजे पर आता है और दरवाजे को खटखटाता है, और इस प्रकार से दाऊद ने अपने जीवन में पाप को स्वागत किया। So David had a very dangerous enemy at the door. He should not have opened the door, but he opened the door and he welcomed this enemy into his house. जिस प्रकार से हम जानते हैं कि राजा दाऊद के पास बहुत ही बड़ा उसका दुश्मन था, जो उसके दरवाजे पे खड़ा था, और लेकिन राजा दाऊद को उस दरवाजे को नहीं खोलना चाहिए था, लेकिन राजा दाऊद ने उस दरवाजे को खोला और अपने जीवन में उस दुश्मन को, मतलब उस पाप को अपने जीवन में आने की अनुमति दी। I can tell you that the first mistake that David did was he left the battlefield and he returned to Jerusalem alone. और मैं सबसे प्रथम आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी गलती जो मूर्खता की बात दाऊद की ये रही कि वह लड़ाई करने के लिए युद्ध के मैदान में नहीं गया था, लेकिन वरन अकेला अपने जेरूसलम अपने महल में आया, अकेला वहां ठहरा। But the word of God commands us to put on the whole armor of God. It says nothing that we should take off all the weapons of God. We have to put on it on us, which has to last for long. और परमेश्वर की जो आज्ञा हमें इस प्रकार बताती है, परमेश्वर की जो सारे जो हथियार हैं हमें उसको पहनना है, उसको उसके अपने साथ तैयार रखना है, कभी भी उनके साथ बिना उसके हमें रहना नहीं है, और हमेशा लड़ाई के लिए तत्पर रहना है। One night, what did he do, David? He took a walk on the roof of the palace and he was looking down. He saw his neighbor's wife bathing. और हमें यहाँ क्या देखते हैं कि एक रात के समय में जब राजा दाऊद अपने एक छज्जे पर महल के छज्जे पर जब वह घूम रहा था, तब वह क्या देखता है कि जब अपने पड़ोसन को वहां नहाते हुए देखता है। So at that moment, temptation came knocking at the door of David. और हम देखते हैं राजा दाऊद के जीवन में परीक्षा और पाप उसके दरवाजे पर खड़ा है, उसके दरवाजे को खटखटाता है। David gave in to temptation and sent for Bathsheba, who obeyed the king's order. That is, king gave the order to his servants to go and bring Bathsheba to him. So he accepted the temptation, David. और जिस प्रकार जानते हैं कि दाऊद ने परीक्षा को कैसे उसको ग्रहण किया, और वो अपने जीवन में पाप के लिए उसको उसको स्वीकार किया, और अपने सैनिकों को उस उरैया की पत्नी बत्शेबा के पास भेजता है उसको लाने के लिए। इस प्रकार से राजा दाऊद ने अपने जीवन में पाप का उसका स्वागत किया। So the traveler in the story of this prophet, the traveler as a temptation came, became a friend, then became a guest. Afterwards, it became the master of the house. और हम देखते हैं कि जनातन सुंदर की एक जो स्टोरी है वह यह है कि एक यात्री के समान, जो सबसे प्रथम जो हमारा दुश्मन है या एक पाप है, सबसे प्रथम एक हमारे मित्र के समान घर में आता है, और फिर अपने एक एक मेहमान के समान, और उसके बाद एक घर के मालिक के समान हो जाता है। Yes, brothers and sisters, when we start with sin, it just comes just like a friend. After it became a guest, now we see that David is being controlled by sin. और यस हाँ मेरे भाई बहनों, जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो सर्वप्रथम जो पाप है हमारे जीवन में, और हमारे जीवन में सबसे पहले एक मित्र के समान आता है, फिर हमारे जीवन में वह एक मेहमान के समान आता है। जिस प्रकार से हम दाऊद के जीवन देख रहे थे कि उसके जीवन में किस प्रकार से पाप उसने किया।
So the important lesson here is simply don't open the door when temptation comes and knocks at the door. Don't open the door. और यहाँ पे हमें सबसे प्रथम ये सीखना है कि जब परीक्षा के समय में परीक्षा हमारे दरवाजे पे खड़ी हो तब हमें अपने दरवाजे को खोलना नहीं है। The second truth we see here in this picture is why David sinned. और दूसरा सत्य में यहाँ देखिए कि क्यों दाऊद ने पाप किया। He sinned because he forgot the goodness of God. और सबसे प्रथम क्योंकि ये बात कि वह परमेश्वर की अच्छाई को भूल चुका था और भूल गया था। Lord had been so good. He had been so generous to the King David. और परमेश्वर जो महान परमेश्वर है और उसने दाऊद को भी बहुत महान और अच्छा बनाया था। God saved David from Saul's deadly weapon. और जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को साउल के से बचाया जब वह उसके पीछे हथियार लेकर पड़ा था। God gave David all wealth. He gave him many wives, children, and a famous name. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को सारी धन दौलत दी और उसको उसकी पत्नियां दी और बहुत से हथियार दिए और इतना ही नहीं वरन उसको एक प्रसिद्ध नाम भी दिया। So David was the rich man in the prophet's story. Instead of stealing the poor lamb, he should have said, God has given me everything. और हम यहाँ देखते हैं कि राजा नातान के द्वारा यहाँ पे इस दाऊद को स्टोरी में बहुत ही अमीर व्यक्ति बताया गया है। हम देखते हैं कि राजा दाऊद पहले था एक चरवाहा के समान था लेकिन आज वह अच्छा अमीर व्यक्ति है। इस चीज को हम यहाँ देख सकते हैं। He should have told that God has been so good to me. God has given me plenty of things. Instead of telling that, he had robbed Uriah's wife, and he robbed Uriah's wife's loyalty, purity, everything. Even he robbed Uriah's life. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे जो कुछ धन दौलत दिया था फिर भी वह उससे असंतुष्ट नहीं हुआ। परमेश्वर ने उसको हर चीज उसको दी थी, उसके जीवन में हर कुछ दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि राजा दाऊद ने उरिय्याह की वाइफ को, पत्नी को, बतसेबा को उसके घर से मंगवाया, उसको चुराया और उसकी वफादारी को उसको खत्म किया। So David forgot the goodness of God, but it was the goodness of God that led David to repentance also. और हम देखते हैं कि जो दाऊद था अपने परमेश्वर की अच्छाई को भूल चुका था, लेकिन हम परमेश्वर की अच्छाई को यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर राजा दाऊद को अच्छाई से उसके पाप से पश्चाताप के लिए उसको बढ़ाता है। We all know the story of prodigal son. He lived in poverty, very poor. But when he remembered the goodness of his father, he returned back to his father's house. और जब हम देखते हैं अमोड़ाऊ पुत्र की कहानी को और स्टोरी भली भली बात ही जानते हैं। हम देखते हैं वह उसका जो लड़का होता है वह बड़ी गरीबी में जीता है, लेकिन जब परमेश्वर की और उसको उसके पिता की अच्छाई की याद आती है तब वह अपने पिता के घर वापस लौटता है। David, when he saw Uriah's wife, he should have surely seen her and told that this is a very beautiful and a desirable woman. और हम देखते हैं कि जब दाऊद ने उस बच्चेवा को देखा नहाते हुए तब उसने विचार किया और कहा कि बहुत सुंदर है और उसने उसको मंगवाया। But he should have thought that he is coming from a loyal family. He has a good home. He has wonderful blessings from God. और हम देखते हैं दाऊद ने यही सोचा कि उसका जीवन है बहुत ही महान है और परमेश्वर ने उसको हर कुछ दिया है और परमेश्वर ने उसको बहुत ही अच्छा राजा बनाया है और वह अच्छे परिवार से है। So, brothers and sisters, we can't be blamed for seeing a beautiful woman, but we can be blamed for having a second look, for feeding the imagination because of that second look. और हम देखते हैं पहली बार देखने में हमें कोई पाप नहीं है, लेकिन हम देखते हैं किसी को दूसरी बार घूर कर
तब हमारे दिमाग में जो एक चित्र बनता है वह एक पाप के समान होता है। You know, dwelling on the goodness of God is the only best way to fight against temptation. और हम देखते हैं कि जो अपेक्षा से लड़ने का सबसे अच्छा साधन उपाय ये है कि परमेश्वर के द्वारा भावना को जो उत्पन्न होती है, परमेश्वर के द्वारा साधन जो हमारे लिए होता है, वह सबसे अच्छा तरीका है अपनी परीक्षा से लड़ने का। And the third truth was what David's sin did to him. और क्या हम देखते हैं कि यहाँ देखते हैं कि क्या दाऊद ने पाप उसके लिए किया। So we have seen how David sinned, why David sinned. Now we are going to see what David's sin did to him. और हम यहाँ अब देखेंगे कि कैसे और क्यों उसने दाऊद ने पाप को किया। First of all, this sin had blinded David's eyes. He did not see the sin in his life, but he was able to see the sin in the life of others. That is what we read in 2 Samuel 12th chapter 5th verse. हम यहाँ देखते हैं कि राजा दाऊद को अपने पाप को नहीं यहाँ पे नहीं देख पा रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि अपने दूसरे को पाप को वो देख पा रहा था। यहाँ पे जिस बात को हम दूसरे सामूल बारात हम पढ़ते हैं। So we read what we read here. David burned with anger against a man. We see the emotional anger, which is not a good one. और यहाँ पे देखते हैं कि राजा दाऊद भी बहुत कोप में मनुष्य भड़कता है। हम इस बात को यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे लिखा है। The prophet, the king thought that the prophet was bringing him a civil suit so that he had to give a judgment for that. और हम देखते हैं कि जो नातान जो सोचता है वह एक साधारण ड्रेस में है, इसलिए वह सोचता है कि मैं इसका न्याय करूंगा। But he did not think that it was. Prophet was just narrating something that has happened in his life, that is in the life of David. और लेकिन दाऊद इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि राजा जो नातान भविष्यवक्ता था उसकी जो उसको बता रहा है वह उसके जीवन में घटी वही बातें हैं। We all know Christ's warning against judging others. और हम It's जिस very प्रकार जानते हैं important. मसीह ने हमें आज्ञा दी है कि किसी दूसरों को हमें उसका न्याय नहीं करना है। ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बात है जो उसको हमको जानना है। We read in Matthew that do not judge others. You will be हम इस judged in बात the same way you are being judging others. और इस बात को हम मत्ती पुस्तक में पढ़ते हैं कि हमें किसी अपने दूसरे को न्याय नहीं करना है, इसी प्रकार से हमारा भी न्याय किया जाएगा। This is exactly what happened in the life of David. और ये इसी प्रकार से हम देखते हैं जो राजा दाऊद के जीवन में घटित हुआ। He passed judgment when this prophet told him a story. और हम देखते हैं कि उस न्याय से निकलता है जब नातान भविष्यवक्ता ने उस बात को और इस स्टोरी को उसके सामने रखा। We read that in 2 Samuel 12 chapter 5th and 6th verse. और इस बात को हम दूसरा सामुएल उसके 12 अध्याय 5 और 6 में इस बात को हम देख सकते हैं। We read there that as surely as the Lord lives, the man who did this deserves to die. He must pay for that lamb 4 times over. और यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि उस दाऊद का कोप उस मनुष्य पर भड़क उठा और उसने नातान से कहा, यहोवा का जीवनी शपथ इस मनुष्य के ऐसा काम किया कि वह प्राण के दंड के योग है और उसको उस भेड़ की बच्ची का चौगुना भर देना होगा कि उसने ऐसा काम किया है कि कुछ दया के योग्य नहीं है। So, in passing judgment, David was only stating the punishment for stealing which has been instituted by the Moses law. और हम इस बात को देखते हैं कि जो दाऊद साहब इस बात जब अपनी परीक्षा से निकल चुका था, हम देखते हैं कि वह उस व्यवस्था के दिए गए सजा के अनुसार उस बात को बता रहा था। So, David knew the law and he also broke it. और हम देखते हैं कि जो दाऊद था वह बड़ी अच्छी और भली बात ही परमेश्वर के दिए हुए व्यवस्था को
जान रहा था, फिर भी उसने परमेश्वर की व्यवस्था को, मूसा द्वारा दी गई व्यवस्था को, उसने उसकी आज्ञाओं को तोड़ा। Even though David's life was being spared by God, he had to pay 4 times for the sins he had committed. और हमें हमें ये भी देखना है कि इसका राजा दाऊद ने भी पाप किया था, इसको भी इसी प्रकार से अपने जीवन के और उसका चौगुना भर देना होगा। He repaid fourfold in the lives of his own children. और उसको भी अपने जीवन में उसके बच्चों के लिए भी चौगुना उसका दाम भोगना होगा और भर देना होगा। We won't be having time to read all these verses, but I will just give you the reference. You can note it down and read it later on in your personal studies. और हमारे पास बहुत ही ज्यादा टाइम नहीं है, इस कारण हम सारे वाक्यों को, वचनों को नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं आपको कुछ वचनों को आपके साथ बांटूंगा, आप उनको ले सकते हैं और बाद में उनको पढ़ सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। So David had to pay fourfold for the sins he had committed. और दाऊद को अपने पापों का जो उसने किया था उसका 4 गुना भरना था। The first thing was the baby died that had been conceived in adultery. We read that in 2 Samuel 12th chapter. और हम इस बात देखते हैं कि पहला जो हुआ था कि जब उसका बच्चा जो एक पाप से पैदा हुआ था वह मर चुका था, उसका मृत्यु हो चुका था। We also see that David's son Ammon, he had violated his sister Tamar. We read that in 2 Samuel 13th chapter. और हम देखते हैं कि जो दाऊद का बेटा अमोन था, उसने भी कर्म किया था जब उसने अपनी बहन से उससे संबंध बनाया था और गलत काम किया था, उसका भी उसका पाप भुगतना पड़ा था। We also know that David's son Absalom, he wanted to take the throne of his father, but he was also murdered by the captain. We read that in 2 Samuel 18th chapter. और हम इस बात को भी देखते हैं जो अब्सलोम था वह भी अपने पिता के प्रति, दाऊद के प्रति अपने पिता का जो राज गद्दी थी उसको भी वह छीनना चाहता था। इस बात को हम दूसरा सामुएल 18 अध्याय में पढ़ सकते हैं। And also there was another son Adonijah who also was being executed, killed. We read that in 1 Kings 2nd chapter. और जो हम इस बात को भी देखते हैं कि जब दाऊद का एक और पुत्र था जो इस बात को हम दूसरा सामुएल दूसरा अध्याय में इस बात को पढ़ सकते हैं कि उसने भी इस प्रकार से पाप किया था। So we see here that David had to go through all these consequences because of his sins. He saw that the same sins were being repeated even in his children's lives. हम देखते हैं कि जिस प्रकार से दाऊद ने अपने जीवन में पाप किया था, इसी प्रकार से जब उसके बच्चों ने इस प्रकार से पाप किया, तब उन्हें और दाऊद को इन परीक्षाओं से होते हुए गुजरना पड़ा। Now we will go into a second approach, which is the mirror. और हम अब एक कांच की बात भी हम देखेंगे और उससे अपने हृदय खोलकर उसके बारे में अध्ययन करेंगे। So we saw in the first approach, the prophet told him a story, giving him a picture of how a traveler came and they had to kill the lamb of the poor man. और सर्वप्रथम ये है कि जो नातान भविष्यवक्ता था उसने किस प्रकार से एक दर्पण के अनुसार और एक उदाहरण के तौर पर दर्पण के अनुसार उसने किस प्रकार से इस स्टोरी को और दाऊद के सामने प्रस्तुत किया, एक निर्धन और एक धनी व्यक्ति के समान। Now we see here in 2 Samuel 12th chapter 7th verse, this story becomes a mirror that reflected David's own face. और हम देखते हैं कि अब ये जो घटना है, बात है कि उसके सामने एक दर्पण के अनुसार काम करता है कि उसने किस प्रकार से अपने जीवन में उसने पाप किया है।
We see here this prophet courageously, he told David, saying that you are the man who had murdered that woman. और हम यहाँ देखते हैं कि जो नातान भविष्यवक्ता है दाऊद को इस प्रकार से बता रहा है कि तुम ही हो वह जिसने तुम ही हो वह हत्यारे हो जिसने उस बत्शेबा का और उसका क्या किया है। So I am really wonderful. It is really wonderful to see the courage of this prophet here. और यहाँ पे बहुत ही अद्भुत उसका उत्साह दे सकते हैं उस भविष्यवक्ता जो नातान है उसका हम यहाँ पे बहुत ही अद्भुत उत्साह देख सकते हैं जो वह अपने दाऊद के सामने प्रस्तुत कर रहा है। Yes, brothers and sisters, confronting fellow believers, it's one of the hardest tasks in Christian life, but it is a हाँ necessary one. और हाँ मेरे भाई बहनों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मसीह जीवन में कि हर एक विश्वासी को अपने मसीह संगति के साथ होना बहुत ही आवश्यक है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही नेसेसरी और महत्वपूर्ण और आवश्यक है एक मसीह जीवन के लिए। It is really something difficult for us to accept when somebody shows us or criticizes showing our sins. और ये थोड़ा अलग बात है कि जब कोई हमें उनके पाप को दर्शाता है और बच्चों के पाप को दर्शाता है। Often we reply, how do we reply? We reply with anger and bitterness towards that person. और किस प्रकार से हम उस बात का उनको जवाब देंगे उनको मार करके या तो उनको गुस्से से या एक कड़वाई के साथ उत्तर देंगे। So as this prophet is asking David to see in the mirror, what did he see? और यहाँ इस प्रकार से नातान भविष्यवक्ता जो है दाऊद से कहता है कि इस दर्पण तुम देखो क्या तुमने अपने जीवन में किया है। David saw a man who had experienced God's goodness. और जो दाऊद है अपने जो दिखता है कि एक परमेश्वर को दिखता है कि उसने एक परमेश्वर की अच्छाई के बारे में प्रतीत करता है। David also realized that how ungrateful he had been towards the tremendous blessings he had received from God. और यहाँ दाऊद ये भी देखता है कि किस प्रकार से उसने उन अपने जीवन में पाप किया है और किस प्रकार से उसने अपनी सारी आशीष खोया है जो उसने परमेश्वर से पाई थी। So this mirror revealed to David that how he had despised God's word. और हम यहाँ देखते हैं कि जो जो यहाँ दर्पण है वो इस बात को बताता है कि किस प्रकार से दाऊद ने परमेश्वर के वाक्यों को वचनों को उसने टाला है। He was reminded that he could hide from his sins, but he could not hide his sins from God. और नातान जो बताता है कि तुम सोच रहे हो कि अपने पापों को परमेश्वर से छिपा सकते हो लेकिन तुम अपने पापों को परमेश्वर से छिपा नहीं सकते हो। David knew the 10 commandments, but he did not obey to God's word. और हम इसका जानते हैं कि राजा दाऊद परमेश्वर की व्यवस्था के द्वारा दी गई हुई और परमेश्वर के द्वारा दी गई हुई वे 10 आज्ञाओं को जानता था लेकिन उसने उन आज्ञाओं का पालन नहीं किया। David not only was ungrateful, he was not only despising God's word, he had also brought shame to God's name. और ना कि इतना ही नहीं कि उसने परमेश्वर की वचनों की आज्ञा को तोड़ा हो बस बल्कि इतना कि उसने परमेश्वर की प्रति और उसके नाम के प्रति उसने एक घृणा पूर्वक वाला काम किया है। So he had spoiled his testimony before all other neighboring people who are seeing how the king was living in a adulterous life. इसी प्रकार से उसने अपने जीवन की गवाही को खो दिया था किस प्रकार से उसने अपने जीवन में पाप किया है और इसी प्रकार से उसने पाप के माध्यम से अपने जीवन की गवाही अपने सारे पड़ोसियों के सामने खो दी थी कि वह एक राजा भी है। So the Lord told him, we read that in 2 Samuel 12 chapter 10th verse, because he sinned, the sword will not depart from his house, that is from the house of David.
और हम इस बात को पढ़ते हैं कि दूसरा सामुएल 12 अध्याय 10 हम इस प्रकार से पढ़ते हैं कि अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझसे तुच्छ जानकर हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। क्योंकि जो दाऊद था उसने अपनी जो गलतियां की थी, उस पाप किया था, इस कारण से जो तलवार है वो उसके घर से नहीं निकलेगी। Lord even told to David that you have taken Uriah's wife in secret, but your neighbors will commit adultery with your wife in public. We read that in 2 Samuel 16 chapter. और हम इस बात को देखते हैं कि जब परमेश्वर उस बात को उसके सामने दाऊद के सामने प्रस्तुत करते हैं कि तुमने छुप करके उरैया की वाइफ बतसेबा को चुराया है, उससे गलत काम किया है। इस प्रकार जब तुम्हारी पत्नी से कोई दूसरा पड़ोसी भरी सभा में या सबके सामने कुछ गलत करेगा, तो तुम वो कैसे प्रतीत होगा, इस बात को भी हम दूसरा सामुएल और 16 अध्याय में देख सकते हैं। Yes, brothers and sisters, David discovered how painful it is to examine ourselves clearly in the mirror of God's word. हाँ मेरे भाई बहनों, इस प्रकार से दाऊद ने किया, इस प्रकार से हमें भी समझना होगा कि किस प्रकार से हमारे पाप परमेश्वर के छू सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने पापों को उस दर्पण के सामने देख सकते हैं। Like David, how often we have to take a good look at ourselves in the mirror of God's word. और हम देखते हैं कि जब हम अपने दाऊद के समान जब हम अपने जीवन को एक कांच के या दर्पण के सामने देखते हैं कि हम कितने पहले अच्छे लग रहे हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। Yes, brothers and sisters, how long it has been since you looked at yourself closely into this mirror. और हाँ मेरे भाई बहनों, किस प्रकार से एक दर्पण के सामने हम अपने पापों से अपने पापों को कर रहे हैं, अपनी गहराई से, अपने हृदय से इस बात को हम समझना है। So we have seen two approaches. First of all, first thing is the picture. Second, it is the mirror. Now we will go into the third approach, that is the window. और हम सर्वप्रथम जो बात हमने इस माध्यम से सीखा था, एक उदाहरण के तौर पर कि जो सर्वप्रथम था वह था एक अंकल वन फर्स्ट वन सर Window. नो अंकल फर्स्ट First one is the picture. Second one is या the mirror. Third one is the यस window. और सर्वप्रथम था एक चित्र के माध्यम से, एक पिक्चर के माध्यम से हम समझा था, और दूसरा हमने एक दर्पण के समान समझा था, लेकिन अब हम तीसरा है एक खिड़की के समान, और उसके अनुसार हम समझेंगे इस बात। So we see here in the life of David, when he was looking into the mirror of God's word, and God's word was showing him all his sins, this mirror turned into a window. और हम देखते हैं दाऊद की घटना के बारे में, जब वह उस दर्पण के देखता है और परमेश्वर के वचन को देखता है, तब परमेश्वर वचन उसको उसके सारे पाप को उसके सामने उसका खुलासा करता है, तब उसके जीवन की जो खिड़की है वह उसके सामने खुलती है। So that is what we read in 2 Samuel 12 chapter 13th verse. He told that I have sinned against the Lord. और हम इस बात को देखते हैं कि दूसरा सामुएल 12 का 13 वचन में देखते हैं कि दाऊद कहता है कि दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध में पाप किया है। So this mirror became a window so that he can go to God for forgiveness and healing. और हम इस बात को देखते हैं कि जो दर्पण था वह खिड़की के समान हो गया है, और इसके अनुसार हम परमेश्वर के सामने उपस्थित हो सकते हैं, और परमेश्वर से उस बात के लिए क्षमा मांग सकते हैं। And wonderfully, God also replied to him. We read that in the 13th verse. The Lord has taken away your sin, David. You are not going to die. और इस प्रकार से हम देखते हैं परमेश्वर ने उससे बड़ी अच्छी तरीका से डील किया और चर्चा किया है। परमेश्वर कहता है नातान के माध्यम से उसने कहा, नातान ने दाऊद से कहा, इस बात को भी हम 13 वचन देखते हैं कि यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा दाऊद। Yes, brothers and sisters, what a wonderful demonstration of the grace of God we see in this passage. हाँ मेरे भाई बहनों में, इस प्रकार से परमेश्वर की दया को, करुणा को हम यहाँ पे दे सकते हैं इस वचन के अनुसार।
Adultery and murder were capital crimes. According to the Jewish law, David had to be killed. और इस हत्या और इस पाप के प्रति जब हम देखते हैं, जब जो अपने दाऊद ने किया था और उस व्यवस्था के अनुसार उसको दाऊद को मार दिया जाना था। So David, because he had a very true repentance of his sin, he had been forgiven, and Lord told him that you will not die. और राजा दाऊद परमेश्वर के प्रति क्षमा पूर्वक क्षमा मांगता है, और परमेश्वर भी बड़े ही दया से उस पर कृपा करता है। और हम देखते इस बात को देखते हैं तेरे वचन में किसी कि यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, और परमेश्वर कहता है कि तू अब ना मरेगा दाऊद। So God, the lawgiver, has become God, the Redeemer, who had helped David to experience God's grace. और हम देखते हैं कि जो व्यवस्था को देने वाला परमेश्वर था, वह परमेश्वर दाऊद का सहायक बन गया है और छुटकारा देने वाला बन गया है। किस प्रकार से उसने दाऊद को उसके पापों से छुड़ाया है। Even though David was forgiven of his sins, he had to suffer the consequence of his pardoned sin. और इतना ही नहीं, बल्कि दाऊद जब अपने पाप से क्षमा मांग चुका, तब भी वह बहुत ही अपने जीवन में बहुत ही बड़े संकट से गुजर रहा था, और बहुत ही गलत उसके भावना उसके जीवन में उत्पन्न हो रही थी। David spent the rest of his life reaping for what he had sown. और हम देखते हैं कि दाऊद था, वह अपने जीवन से विराम पाना चाहता था, कि ताकि वह विराम पा सके, क्योंकि उसने बहुत ही अपने जीवन में पाप किया था, इस कारण वह बहुत ही दुखद था। We all know that the consequence of this sin was the baby which Bathsheba gave birth died. और सबसे पहले हम जो पाप के विषय में पढ़ते हैं, देखते हैं कि जो बच्चे का जन्म बत्सुआ के द्वारा हुआ था, वह मर गया था। And also David's son Absalom, he also died. और जो राजा दाऊद का जो अब्सलोम पुत्र था, वह भी मर गया था। And also another daughter and another son, they also died. और उसके दूसरे पुत्र पुत्री थे, वे भी मर गए थे। So as I told you, David experienced the grief of having 4 children died because of the sins he had committed. और इस प्रकार से मैंने तुमको बताया है कि मेरे भाई बहनों, कि दाऊद ने जो पाप किया था, इस कारण वह अपने जीवन में बहुत ही दुखद भावना को उसको प्रीति कर रहा था। So brothers and sisters, we have to keep this in mind. Good things in life are paid for us in advance. और जो मेरे भाई बहनों, हमको ये बात हमेशा याद करना है कि जो अच्छाई की चीजें हैं, वे हमारे जीवन के लिए हमेशा सशक्त हम उसका भुगतान करते हैं। But we pay for our sins by installment plan. और लेकिन जो हमारी बुराई की लिए जो उसका हम भुगतान करते हैं, वह हम किस्त के अनुसार करते हैं, धीरे धीरे। For example, if you want to learn to play good music, you have to spend time, money to learn, and also invest time and energy to learn to play an instrument. और जब हम देखते हैं कि जब हम उदाहरण के लिए देखते हैं कि अगर हमें किसी प्रकार म्यूजिक या संगीत को सीखना हो, तो हमें उसके लिए अपने कीमती समय को और बहुमूल्य पैसे को, धन को उसको सीखने के लिए खास रूप से उसको खर्च करना होगा। If you want to have a beautiful garden, you have to plow, sow, weed, and water. और अगर हमारे पास कोई अच्छा एक हमारा अगुवा होता है, तब हमें वह अच्छी से हमारी अगुवाई करता है। So we have to pay for the good things of life in advance. और इसलिए हमें अच्छाई के लिए अपने जीवन में सर्वप्रथम भुगतान करना होता है। But we have to pay for our sins in installment plan, even for the sins which has been already forgiven. और इतना ही नहीं, हमको पापों के लिए भी और बुराई के लिए भी इसके अनुसार, इसके माध्यम से
उसका हमको भुगतान करना होता है, जबकि हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं। Before we close, we can read this last verse in Galatians 6th chapter, 7th and 8th verse. Galatians 6th, 7th and 8th. और हम इस अंतिम वचन के साथ आज की सभा को स्टार्ट करेंगे। गलाती पत्री 6:5। अंकल 6:5। 6th chapter, verse 7th and 8th verses. थैंक यू। गलाती पत्री 6वां अध्याय और 7 और 8 वचन हम पढ़ेंगे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। Thank you. So, while our sin seems to be very harmless, we have to pay for it later on. और हमारे पाप जो होते हैं हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होते हैं, इसलिए हमें इसका भुगतान भी अपने जीवन में बाद में करना होता है। So we have seen three pictures here, threefold of approaches here in this passage. और हम यहाँ पे 3 बातों के उदाहरण के जरिए हमने 3 एक चित्र के माध्यम से यहाँ बात को सीखा है, और हमने ये भी देखा है कि हमें अपने बुराई का या पाप का हमको 4 गुना भरना होता है। First is a picture which has been beautifully painted by the prophet. और सर्वप्रथम जो हमने एक चित्र के माध्यम से देखा था, एक चित्र जो नातान भविष्यवक्ता के द्वारा बनाया गया था, जो चित्र राजा दाऊद के सामने प्रस्तुत किया गया था। When David looked at this picture, his anger erupted at the sin of another man. और जब उसने इस बात को किसी और व्यक्ति के सामने उसको देखा, तो वह तुरंत ही क्रोध में आ गया। But when the prophet turned this picture into a mirror, he saw his own sins in this picture. और जब नातान भविष्यवक्ता ने और इन्हीं बातों को इस दर्पण के अनुसार उसके सामने राजा दाऊद को दिखाया, तब राजा दाऊद ने अपने ही पापों के विषय में देखा। At last, when he honestly confessed and asked for pardon for his sins, this mirror changed into a window. और उसके पाप के क्षमा के समय तक उसने परमेश्वर से क्षमा मांगा था। तब देखते हैं कि जो दर्पण था वह एक खिड़की के समान बदल जाता है। So the verse which I want to leave with you is here in 2 Samuel 12th chapter 13th verse. The Lord has taken away your sin, you are not going to die. हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने किसी का क्षमा किया था, और नातान भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर उससे कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें दाऊद क्षमा किया है और परमेश्वर तुम्हें नहीं मारेगा। So the Lord has laid your sin on another person. That is, he has taken your sin on his shoulder and he had been to the cross. और हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके पापों को ले लिया था और किसी व्यक्ति के लिए दे दिया था, और इसी प्रकार से देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे पापों को ले लिया था और हमारे पापों का भुगतान उस क्रूस पर किया। So it is a beautiful picture of our Lord Jesus Christ who has taken all our iniquities on him and he had been to the cross. By his crucifixion, we are all saved and forgiven. और ये बहुत ही अद्भुत एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और उन सारी पापों को उस क्रूस के द्वारा अपने उस पर लहू बहा करके हमारे पापों को हमें क्षमा किया। That is what we read, that if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us. और हम इस बात को भी देखते हैं कि जब हम विश्वास करते हैं, विश्वास योग्यता के साथ, तब हमारे पापों को मांगते हैं, तब हमें क्षमा देता है। So we see here this emotional anger in the life of David was not a good one.
और हम देखते हैं कि जो ये क्रोध दाऊद के जीवन में था वह बहुत अच्छा नहीं था। So may God help us to confess our sins and find mercy before His throne. Amen. और परमेश्वर हम सबको सहायता करे कि हम परमेश्वर की दया को जान सकें और परमेश्वर की उस उस सिंहासन के सामने उस दया के हम योग्य हो सकें और परमेश्वर हम पर आशीष करे। आमीन। Thank you, Sagar Singh. थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच अंकल। Thank you, Uncle Ji, for the wonderful message you have presented between us. और आइए हम आज की मीटिंग को समाप्त करेंगे और हमारे बीच में भाई Thank you very much, Uncle Ji. Yes. Thank you very yes. much, dear Uncle, once again for this very wonderful teaching, and how beautifully you have brought out, how the emotions works and affects in a person's life. Even though we are not, if we compare with the life of David, we are nothing before him. Even though he was such a great and powerful man, he had everything to enjoy in this world. Yes. 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 Yeah. His life and spoiled. What a powerful lesson that we have learned from the life of David is indeed very, very great, Uncle. Indeed, before God, I am saying that I have never ever heard such a sermon. Glory to God. Yeah, It it's God's gives- word. It is God's word, indeed, Uncle. It's very, very preciously and it's very precious. And to learn in our life, it is very, very life of David is very practical. It's practical for us. We need to learn it. Even though in our small temptations we fail, and how it destroy the life of David, that too can destroy our life as well as. So we need to take care. We need to take Yeah. precaution. Yeah. What a wonderful Uncle. Absolutely. Thank you so much Absolutely for true. bringing this wonderful truth to us this evening and touched our hearts. Thank you so much, Uncle, once again for your very powerful message today evening. मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ अंकल जी आपका अति सुंदर अध्ययन के लिए जो आज आपने हमें कराया। दाऊद के जीवन से, दाऊद कितना महान राजा था, सब कुछ उसके पास था, लेकिन फिर भी जैसे ही उसके जीवन में प्रलोभन आया, परीक्षाएं आई, प्रलोभन को उसने क्या किया, अपने मन में आने का अनुमति दे दिया। उसने उरिया की पत्नी को मारा, उरिया की पत्नी के साथ उसने गलत काम किया, और वो बात क्या हुआ, दाऊद को पाप में गिरा दिया और उसका जीवन बर्बाद हो गया। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। हमें सीखना है कि हम अपने जीवन में कभी भी प्रलोभन जो हमारे जीवन में आते हैं उनको हम कभी भी अनुमति ना दें कि वो हमारे जीवन में, हमारे दिल में, हमारे मन में प्रवेश करें, क्योंकि एक बार प्रवेश कर लिया, if the temptation has entered into our life once, then it will create and it will make us to sin, and that to take us away from God's path and righteousness and holiness. And the basic reason for the temptation to enter into our life is to destroy. There is nothing good in temptation. So indeed it is very much important for us that we today at present we need to take more precaution, because our Lord is going to come and to take us, and for everything we need to give account. If we have allowed the temptation into our life, then it will destroy. What we will do, what we will say to the Lord. Indeed, today it is the time that we need to take care. We need to take precaution. We need to take something special action against it. We need to be more watchful in our life. How he killed the Uriah and brought his wife. What a blunder mistake that he has committed.
Thank you, Uncle. Thank you very much once again for this wonderful message. May good God bless each one of us and bless you as well as for bringing us this truth. Thank you. Inosh. Sagar ji, बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much, dear Sagar, for translating wonderfully for the message into Hindi. Thank you, May Mamu. God Thank you very bless much you. for giving me wonderful Yes. privilege to translate this message. You are a blessings to us. You are a blessings to us. Thank you, thank you. And thank you, Uncle, once again for you giving wonderful message in between us. Bhaiya, you can do close prayer. Okay, let us pray. I am प्रार्थना करें. हमारे अनुग्रहकारी प्रेम दयालु प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं प्रभु. इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं. We just want to thank you, Lord, for giving us one more day in our life, and this evening especially, Lord. Even though in the morning time we were in a different places and worshiping the Lord in different perspective and manner, and Lord, in this evening you have made us once again get together through the Zoom on this platform, so that we might learn your precious word, Lord. I just wanted to thank you, Lord, for the life of dear Philip Abraham Uncle, for bringing us this very wonderful truth in our life. And indeed, Lord, this is the time to examine ourselves. Yes, Lord, we need to examine. Oh, Lord, many times we are opening the door when the temptation comes, oh, Father, and we fall. Oh, Lord, it should not happen in our life. We don't want to be a victim of temptation. Rather, we want to be victorious people, because you are the one, you are our Savior who has overcome the world. Yes, Lord, we pray. Please, Father, help us and lead us not into the temptation, so that we might glorify you and we might lift up your holy name. Father, we come in your presence in this evening. Please, Lord, help us and guide us and teach us once again your precious word and help us to obey you. Father, especially thanking the life of dear Sagar. Yes, Lord, his life is a great blessing to us. Oh, Father, and to your assembly, Father, we pray that you may kindly bless him more and more and give him enough wisdom that he might translate the messages, and you have given him a good understanding of the language from English to Hindi. Thank you, Father, for the translation that he could done, and the verse lesson he could perform in a better way. Thank you, Father. I pray that you may kindly give him enough and more wisdom, so that he may improve and might be used for your glory in the days to come. And all the brethren, those who have heard today's message, Lord, help us to be doer of the word, not to be hearer only, so that we might bring glory and honor to your name. Thank you, Father, for hearing everything. And we submit everything into your hand and asking this prayer with thanksgiving in unto the matchless name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. आमीन आमीन. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर. फिलिप सर, थैंक यू सो मच सुंदर वचन के लिए. Thank you. और सागर को भी थैंक यू, और इनोस को भी थैंक यू रीडिंग करने के लिए. सब भाई बहनों को जय मसीह की. आपसे एक बेटा जय मसीह के. जय मसीह की. जय मसीह की आप सभी को. Yes, Uncle. You have learned Hindi. Jai Masihi. So nice to hear. Thank you. Thank you. Bye bye. See you next Sunday. आपसे जय मसीह. अब Close. से सब सभी Yes, जय thank you. मसीह. Close कर रहा हूँ सब.